छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये शब्द इस त्योहार का पूरा सार दे देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शौर्य और आप देख रहे हैं द इंडियन पीओवी। आज इस वीडियो में हम छठ पूजा की सांस्कृतिक और राजनीतिक कहानी को साझा करेंगे। छठ पूजा सिर्फ बिहार का एक पर्व नहीं है, ये पूरे देश की लोक संस्कृति का प्रतीक है। वो कार्तिक कृष्ण अष्टमी की साय, चढ़ाए प्रभु सब सवेरा, सदियों से गाया जा रहा लोकगीत आज भी एक अद्भुत दृश्य के रूप में गंगा घाटों पर जीवित है। दोस्तों, छठ पूजा का आरंभ वैदिक काल से माना जाता है, जब सिंधु घाटी में सूर्य पूजा का महत्व था। सबसे पहले सभी दर्शकों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे छठ पूजा के बारे में, इसके पर्व के बारे में और इसके ऊपर की जा रही राजनीति के बारे में। दोस्तों, छठ पूजा 4 दिन का पर्व है और इसमें सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की आराधना की जाती है। कहानियों के अनुसार इसकी मान्यता है कि राष्ट्रीय मान्यवर मनु के पुत्र प्रियव्रत के अर्ध जन्म पुत्र को छठी मैया के तप से जीवन मिला था। बाद में महाकाव्यों में भी इसकी कथा मिलती है, जैसे कि रामायण में माता सीता ने संतान सुख हेतु इस व्रत को रखा और महाभारत में कुंती एवं द्रौपदी ने संकट मोचन हेतु इस उपवास को रखा और सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य को अर्घ्य देकर अतुलनीय पराक्रम पाया। छठी मैया को उषा या प्रभात की देवी माना जाता है, जो कि संतान की रक्षा, समृद्धि और उन्नति की देवी है। दोस्तों, इस पर्व का पहला दिन होता है नहाए खाए, जिसमें भक्तजन नदी में स्नान कर लेते हैं और तत्पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं। इस पर्व का दूसरा दिन होता है खरना, जिसमें भक्तजन पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और सूर्य ढलने के बाद खीर और रोटी का छठी मैया को भोग लगाते हैं। और इस पर्व का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण दिन संध्या अर्घ, इसमें भक्तजन पूरे दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को किसी नदी किनारे घाट में जाकर संध्या अर्घ देते हैं, यानी कि सूर्य भगवान को जल देते हैं। और इस पर्व का चौथा और अंतिम दिन होता है उषा अर्घ, जिसमें भक्तजन सूर्य उदय से पहले वापस नदी किनारे जाकर सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए तैयार होते हैं और करीबन 36 घंटे बाद अपना फास्ट खोलते हैं। छठ पूजा को मुख्यतः बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी यूपी और नेपाल के क्षेत्रों में मनाया जाता है। भोजपुरी, मैथिली, मगही भाषी समुदायों के लिए ये पर्व सांस्कृतिक पहचान जैसा है। आज छठ खाली बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर में मनाया जा रहा है और गंगा किनारे और जितने भी घाट है वहां पर छठ पूजा मनाया जा रहा है। दोस्तों, इस वर्ष छठ पूजा में राजनीतिक चहल पहल भी है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव नवंबर में आने वाला है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एलजेपी के सांसद चिराग पासवान जी के घर गए खरना प्रसाद खाने के लिए और उन्होंने ट्वीट किया कि ये पर्व आत्म अनुशासन का पर्व है। और दोस्तों, दिल्ली में भी राजनीतिक गरमाई छाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुना घाट, वासुदेव घाट पर गए अर्घ देने के लिए। उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी गई। इस पर अरविंद केजरीवाल ने उन पर सवाल उठाया कि ये प्रधानमंत्री के लिए अलग से साफ यमुना घाट बनाया गया, जबकि आम जनता को प्रदूषित घाट में अर्घ देना पड़ रहा है, जिसको बीजेपी ने खारिज कर दिया। अभी बिहार में चुनावी प्रचार थोड़ा शांत है, क्योंकि पर्व चल रहा है छठ पूजा का, लेकिन राजनेता घाट से घाट जाकर जनता को वादे कर रहे हैं। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि राहुल गांधी 29 और 30 अक्टूबर को बिहार का दौरा करेंगे। दोस्तों, सच्चाई यह है कि कोई भी पार्टी बिहार का डेवलपमेंट नहीं चाहती। सब अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन, क्योंकि बिहार का कोई डेवलपमेंट चाहता तो बिहार ऐसी स्थिति में ना होता। बिहार में 10% से ज़्यादा देश की आबादी रहती है, मगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का 2.7% है। बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। कोई बिहारी अगर बाहर काम के लिए जाता है तो उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया जाता। दोस्तों, जंगल राज तो आपको पता ही है, जो कि लालू जी के समय बहुत प्रचलित था। उसके बाद नीतीश कुमार लगभग 20 साल के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पर उन्होंने भी स्थिति को इतना सुधारा नहीं है। दोस्तों, अगर मेरी व्यक्तिगत राय पूछे तो मुझे एनडीए महागठबंधन से बेहतर लगती है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर आप देखें तो उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। हालांकि उनको बहुत काम करने की ज़रूरत है
और दोस्तों एनडीए की सरकार अभी सेंटर में भी है, तो कोई सेंटर की स्कीम बिहार को फायदेमंद दे सकती है। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार की कोई परवाह नहीं कर रहा, बिहार की कोई परवाह नहीं कर रहा। सब अपीजमेंट वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। चाहे ओवीसी को ले लीजिए जो कि अपनी मुस्लिम वोट बैंक के लिए सीमांचल में सीटें लड़ रहे हैं, चाहे आप आरजेडी को ले लीजिए जो कि मुस्लिम और यादवों के ऊपर चुनावी लड़ रही है, चाहे आप एनडीए को ले लीजिए जिसमें कुर्मी वोटर जेडीयू को वोट कर रहा है और भाजपा स्वर्ण उम्मीदवारों को उतारकर वहां से वोट लेने चाह रही है। दोस्तों बिहार में कोई विकास के नाम पर नहीं, जात के नाम पर वोट कर रहा है सब। अभी एक वीडियो भी वायरल हुई थी, एक रिपोर्टर एक लेडी से पूछता है कि आप विकास पर वोट करेंगी क्या, तो वो पूछती है विकास कौन जात का है। अच्छा, आवरी वोट जो करब, आवरी वोट दे विकास के नाम पर या जात के नाम पर? विकास कम जात थी। ये जो बिहार का हाल है इसका पूरे जिम्मेदार वहां के राजनेता है, चाहे वो लालू जी हो या अब नीतीश जी। किसी ने भी बिहार के लिए भला नहीं सोचा। आज भी बिहार इस स्थिति में है कि जीडीपी में वो वन ऑफ द लोएस्ट पोजीशन पे है अक्रॉस ऑल स्टेट्स। और दोस्तों ये स्थिति सुधर सकती है अगर कोई कर्मठ नेता बिहार को सुधारना चाहे तो। कोई भी नेता बिहार के लिए नहीं सोच रहा, वो अपनी जेबें भरने के लिए और अपनी पॉलिटिक्स के लिए सोच रहा है। और अभी कुछ टाइम पहले आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार अधिकार यात्रा जो कि एसआईआर के ऊपर चलाई पूरी, कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है, लेकिन उसके बाद वो मामला ठंडा पड़ गया और लगभग 2 महीने तक राहुल गांधी कहीं दिखे नहीं। लेकिन अभी 29 और 30 अक्टूबर को उनकी बिहार में दौरा है, देखते हैं वो क्या वादे करते हैं। एक तरफ आरजेडी ने अपना सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव जी को अनाउंस कर दिया है और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी जी को। दूसरी तरफ एनडीए बोल रही है कि हम नेतृत्व में लड़ रहे हैं नीतीश कुमार जी के, परंतु विधायक बाद में डिसाइड करेंगे कि कौन सीएम बनेगा। इस समय अगर आप बिहार जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर व्यक्ति कैसे श्रद्धा से छठ पूजा मना रहा है। इससे पता चलता है कि ये धार्मिक कितना महत्व रखता है, सांस्कृतिक कितनी महत्व रखता है छठ पूजा। लेकिन फिर भी राजनेता इसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और दोस्तों हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी ट्रेन चलाई फॉर बिहार। जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो बिहार वापस आए छठ पूजा के लिए और वोट देने के लिए भी। दोस्तों 6 और 11 नवंबर को बिहार में इलेक्शन होने वाला है और इसका रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। और बिहार के इलेक्शन के ऊपर वीडियो जल्द ही इस चैनल पे आएगी। सब्सक्राइब कर लीजिए उस वीडियो को देखने के लिए। और जिस दिन रिजल्ट का दिन होगा उस दिन भी हम सुबह सुबह लाइव आएंगे, साथ में रिजल्ट देखेंगे बिहार चुनाव का। दोस्तों लगभग 15 से 20 लाख लोग वापस बिहार आए हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार लोग पर्व मनाने और वोट डालने के लिए वापस बिहार आ रहे हैं। और दोस्तों अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि छठ पूजा का मूल संदेश है भगवान को धन्यवाद और स्वच्छता का ध्यान। लेकिन ये झांकी का चश्मदीद बन गया है। भारतवासियों की आस्था से जुड़ा ये पर्व चुनावी छठ बन गया है। परंतु फिर भी जब भक्त श्रृंगार और प्रसाद के साथ डूबते सूरज को अर्घ देते हैं तो वो ताकत को बयां करता है। छठ पूजा की प्राचीनता और शुद्ध भावना बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। उम्मीद करता हूँ ये पर्व ऐसे ही धूमधाम से मनता रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए छठी मैया की जय। जय श्री राम, जय हिंद।